ड्रग केस में फंसी भारती सिंह ने जेल से आते ही बेशर्मी की हदें ही पार कर दी। वो जो हरकतें कर रही हैं उन्हें देखकर यही कहा जा रहा है कि ड्रग का सेवन करके अपना फैशन दिखा रही हैं। उन्होंने दिखा दिया है कि हम सेलिब्रिटीज के लिए ये सब आम बात है, इसलिए उन्होंने अपने किए की माफी तो नहीं मांगी, उल्टा वो उस मीडिया के सामने थंब दिखा रही हैं, विक्ट्री साइन दिखा रही हैं और हंसकर बात कर रही हैं। अब आप ही बताइए, भारती सिंह की इन हरकतों को आप क्या कहेंगी? भारती हर्ष की इन बेहुदा हरकतों से लोग काफी नाराज हैं। उन्हें लेकर उल्टे सीधे कमेंट्स किए जा रहे हैं। किसी ने लिखा इन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड मिला है जो हैंड वेब कर रही है। कई लोगों ने बेशरम और ड्रगिस्ट भी बोला। लोगों के कमेंट आना बंद भी नहीं हुए कि भारती ने फिर गंदी हरकत कर दी। जी हाँ, भारती फिर से नहीं मानी और उन्होंने कह दिया कि मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं। जिन लोगों की वजह से भारती आज इस मुकाम तक पहुंची, उन्हीं लोगों को भारती बार बार नाराज कर रही है। दरअसल भारती ने अब जेल से आते ही अपनी एक फ्रेंड को बर्थडे विश किया। जेल से बाहर आने के बाद भारती ने इंस्टाग्राम पर पहला पोस्ट किया। लोगों को उम्मीद थी कि भारती जेल से आते ही अपने किए की माफी मांगेगी, लेकिन भारती ने तो जेल से आते पहले पोस्ट से लोगों को हैरान कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद भारती ने इंस्टाग्राम पर पहला पोस्ट किया। इस पोस्ट के जरिए भारती ने अपनी फ्रेंड अमृता को बर्थडे विश किया। भारती ने अमृता की फोटो शेयर करते हुए लिखा, मेरी प्यारी अम्मू, हैप्पी बर्थडे, आई लव यू। भारती का ये रवैया किसी को पसंद नहीं आ रहा। जहां लोग उनको लेकर चिंता कर रहे थे, तो वहीं वो खुशियां मनाने में लगी हुई हैं। वो भूल गई हैं कि उनके ऊपर अभी अभी इतनी बड़ी आफत आई हुई है। लोग उन्हें बुरी नजर से देख रहे हैं। इतना ही नहीं, भारती का नाम जब से ड्रग केस में शामिल हुआ, तब से लोग उनके उस शो को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में भारती अपने करियर की चिंता करने के बजाय बर्थडे विश करने में लगी हैं। एक अधिकारी ने कहा कि भारती सिंह के घर में जो ड्रग मिला था वो बहुत छोटी मात्रा थी। 1000 ग्राम ड्रग तक को छोटी मात्रा माना जाता है और इसके लिए 6 महीने तक की जेल या फिर 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकती है। इससे ज्यादा ड्रग मिलने पर 20 साल या फिर 10 साल की जेल हो सकती थी। लेकिन भारती की किस्मत अच्छी थी कि वो 2 दिन जेल में बिताकर घर वापस आ गई। लेकिन भारती को अपने इस किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है। ड्रग केस में पकड़ी गई भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया 2 दिन जेल में रहकर बाहर आ चुके हैं। भारती और हर्ष को लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। वो इसलिए क्योंकि अभी तक जो भी स्टार एनसीबी की पकड़ में आए थे, उन्होंने महीने भर तक तो जेल की हवा जरूर खाई थी और फिर उन्होंने कोर्ट कचहरी के भी अच्छे खासे चक्कर लगाए। रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा, सारा तो सबसे बड़ा उदाहरण है। रिया चक्रवर्ती खुद करीब 1 महीना जेल में रहकर बाहर निकली थी। यह बात ये नहीं है कि रिया ने ज्यादा नशा किया और वो कारोबार करती थी, जबकि भारती हर्ष ने कम नशा किया और वो कारोबार नहीं करते थे। बात यह है कि दोनों ने ही बड़ा अपराध किया था और बड़े स्टार तक ने अपने इस अपराध की गलती की माफी भी मांगी। लेकिन भारती हर्ष की हेकड़ी तो देखिए, उन्होंने माफी मांगना तो छोड़ो, बेशर्मी की हदें ही पार कर दी। जी हाँ, जेल से छूटते ही भारती हर्ष के तेवर बदले दिखे। उन्होंने लोगों के सामने हाय बाय किया, वो तो किया ही, साथ ही उन्होंने थंब दिखाया और हाथों से तरह तरह के इशारे भी किए। चेहरे पर हंसी और खुशी अलग ही दिख रही थी। अब आप बताइए, भारती हर्ष का थंब दिखाने का मतलब क्या था? क्या उन्होंने बहुत नेक काम किया जो उन्होंने थंब और हाथों से इशारा किया? वैसे उनके लिए जॉनी लीवर ने कुछ गलत नहीं बोला था। जॉनी लीवर ने कहा था कि मैंने भी नशा किया था, लोग नशेड़ी बोलते थे, लेकिन जब मुझे लगा ये मेरे लिए जानलेवा बन रहा है तो मैंने छोड़ दिया और लोगों से माफी भी मांगी। जॉनी ने कहा था कि हाँ, मैंने नशा करके बहुत बड़ी गलती की, ये मेरी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है और साथ ही आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बुरी खबर है। इतना ही नहीं, एक्टर ने संजय दत्त का सबसे बड़ा उदाहरण दिया। एक्टर ने कहा कि संजय दत्त ने जो किया वो आप सबको बताने की जरूरत नहीं है और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। संजय ने तक अपनी इस गलती को स्वीकार करते हुए लोगों के सामने हाथ जोड़े थे, लेकिन भारती हर्ष इसे गलती मान ही नहीं रहे, जबकि वो खुद इस बात को कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने नशा किया था। अब आप समझ सकते हैं कि भारती हर्ष का ये हाल है तो लोगों का क्या हाल होगा।
इतना ही नहीं, जिस दिन भारती एनसीबी ऑफिस पूछताछ के लिए पहुंची थी, उस दिन मीडिया ने उनसे सवाल पूछा था कि आपके घर नशीला पदार्थ मिला, क्या सच बात है? वहां भी भारती मीडिया की तरफ हंसकर बोली कि अरे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब भारती के लिए ये कोई बड़ा अपराध नहीं था। भारती और हर्ष की किस्मत ही अच्छी है जो वो एनसीबी के चंगुल से बचकर सिर्फ 2 दिन में ही वापस घर लौट आए, जबकि दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लेकिन बात नहीं बनी और भारती हर्ष को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। जब रविवार यानी 21 नवंबर को भारती के घर एनसीबी पहुंची थी तो भारती के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। भारती हर्ष ने सोच लिया था कि अब उनका बचना मुश्किल है और सालों की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन इनकी किस्मत ने इनका बहुत साथ दिया और ये बच निकले, वरना कम से कम ये साल भर तक तो बाहर ही नहीं आ पाते। जी हाँ, भारती हर्ष ने कबूल कर लिया था कि वो रग का सेवन करते हैं और जो नशीले पदार्थ इनके घर में मिले उनकी क्वांटिटी भी बहुत कम थी, जिनके आधार पर इन्हें कोर्ट कचहरी से जल्दी छुट्टी मिल गई, वरना इनका तो रिया चक्रवर्ती से भी बुरा हाल होने वाला था। जब अचानक एनसीबी भारती को पूछताछ के लिए ले गई तो उनके चेहरे पर घबराहट तो साफ दिख रही थी। भारती के लिए ये 2 दिन ही 2 साल के बराबर थे, क्योंकि इन 2 दिनों में ना ही उन्होंने कुछ खाया था और ना ही वो सो पाई थी। बेशक भारती की जिंदगी का सवाल था, जो कड़ी मेहनत करके उन्होंने दुनिया में पहचान बनाई, वो सब एक झटके में खत्म हो गई। कई लोगों ने भारती को लेकर गलत बातें भी की। राजू श्रीवास्तव, जॉनी लीवर और शेखर सुमन जैसे स्टार्स को तो यकीन भी नहीं हुआ कि भारती ऐसा काम कर सकती है। जॉनी लीवर ने कहा कि मैं भारती हर्ष को सलाह देना चाहता हूँ कि वो जब भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट कर वापस लौटे तो अपने बड़े छोटे हर आर्टिस्ट से अपील करें कि रग का सेवन ना करें। जॉनी लीवर ने ये सलाह भारती के ट्वीट को लेकर कही। इससे पहले शेखर सुमन ने कहा कि भारती सिंह का रग केस में नाम सामने आया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, लेकिन भारत में कॉमेडी करने वालों की छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राजू श्रीवास्तव ने कहा, क्या भारती और उनके पति ऐसा काम कर सकते हैं? मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं होता। लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, लाखों लोग आपको अपना आइडल बोलते हैं। यहाँ भारती की गलती नहीं है, वो जिस जमीन से जुड़ी हुई है उसे सोचकर कोई यकीन नहीं कर पाया। और फिर 5 साल पहले भारती का एक ट्वीट भी खूब वायरल हुआ, जिसमें भारती सबको सलाह दे रही थी कि रग का सेवन ना करें, ये सेहत के लिए हानिकारक है। अब वही भारती ऐसे गलत काम करती दिखी। ये वही भारती है जिनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा, जिन्हें कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था। ये वही भारती है जिनकी माँ दूसरों के घर में काम करके पैसे लाती थी, तब भारती का पेट भराती थी।